फ्रेंड्स, मैं रमाकांत गुप्ता जेआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो जैसा कि हमारा सेकेंड फिजिक्स में पहला अध्याय चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें आज हम गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध सूत्र ज्ञात करने जा रहे हैं। मतलब किसी भी गोलीय दर्पण के लिए 1/f प्लस 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सामने फिगर बना हुआ है अवतल दर्पण का, जिसमें P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है और AB एक वस्तु जो वक्रता केंद्र से आगे रखी हुई है। तो सबसे पहले क्या किया है कि A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित की, जो दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है, और M बिंदु से, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, तो M बिंदु से F दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर डाली तो ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। जो वक्रता केंद्र से होकर आती है वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस तरीके से दोनों किरणें एक दूसरे को F और C के बीच में क्रॉस करती हैं। मतलब जो आपका दर्पण का जो AB वस्तु का प्रतिबिंब है वो A डैश B डैश यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और आगे बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस तरीके से अब आपको बता दें कि जो दूरियां होती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। तो P से F तक की दूरी फोकस दूरी है, जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। P से B डैश प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, तो P से B डैश तक की दूरी PB डैश बराबर हमारा V होगा। और ये चिन्ह सभी माइनस में होगी सारी दूरियां, क्योंकि उस दिन हमने चिन्ह प्रपाटी में बताया था कि बाईं ओर चतुर्थांश में सभी चिन्ह माइनस के होते हैं एक्स एक्स पर, और उस तरफ प्लस के होते हैं दाईं तरफ। तो अब आपको पता चल गया है कि P से F तक की दूरी फोकस दूरी है, मतलब PF बराबर -F है। P से B डैश प्रतिबिंब की दूरी PB डैश बराबर -V होगा। P से C तक वक्रता त्रिज्या R दूरी है, जो माइनस में होगी -R, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, जो डेरिवेशन कराया था तो उसमें -R बराबर -2F, क्योंकि R बराबर 2F होता है। इसके बाद P से लेकर B तक की, क्योंकि वस्तु रखी हुई है, वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, तो PB बराबर -U। इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु M से मुख्य अक्ष पर MN एक अभिलंब डाल दिया जो कि समांतर रेखाओं के बीच में है, तो AB बराबर MN होगा। तो AB बराबर MN। तो इस तरीके से हमको एक भाषा छोटी सी लिख देना है। माना कि गोलीय एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वक्रता केंद्र से आगे AB एक वस्तु रखी हुई है, जिसका वास्तविक छोटा उल्टा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में A डैश B डैश बनता है। बिंदु M से मुख्य अक्ष पर MN एक अभिलंब डाला जहां AB बराबर MN, और ये दूरियां लिख देना है। फिर इसके बाद गौर करें, देखें कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC ये बन रहा है और एक A डैश B डैश C, ये दो त्रिभुजों का जोड़ा बन गया। और इसके बाद इधर देखें गौर से, दो त्रिभुजों का जोड़ा यहाँ पर भी बन गया। दोनों को लेना है MNF और A डैश B डैश F। तो दो दो के जोड़ा बना के हम हल करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को ABC और A डैश B डैश C को। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C में, इन दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं, तुलना कराते हैं। तो इन दोनों में देखें कि कोण ABC मतलब कोण B ये वाला, तो कोण ABC बराबर कोण A डैश B डैश C, मतलब A डैश B डैश C, ये दोनों कोण कैसे हैं, समकोण, मतलब 90 अंश है। तो हमने लिख दिया ABC और A डैश B डैश C बराबर 90 अंश। इसके बाद कोण ACB ये वाला कोण ACB बराबर कोण A डैश C B डैश,
मतलब ए डैश सी बी डैश, मतलब ये वाला कोण। देखो आमने सामने कोण बना है तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये जब किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। और समरूपता के सिद्धांत से ए बी बटे ए डैश बी डैश, मतलब बड़ी खड़ी भुजा के नीचे छोटी खड़ी भुजा, मतलब ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, और बड़ी परिभुजा के नीचे छोटी परिभुजा मतलब बी सी बटे बी डैश सी। समरूपता के सिद्धांत से समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार सेम टू सेम हमको दोनों इन त्रिभुजों को लेना है, त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो कोण एम एन एफ ये वाला 90 अंश है, और ए डैश बी डैश एफ ये वाला कोण 90 अंश है। तो एम एन एफ बराबर ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 अंश समकोण त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बनाए हैं, कौन कौन से, एम एफ एन और ए डैश एफ वी डैश। तो वही हमने लिखा हुआ एम एफ एन बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इसमें भी दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए हैं। तो समरूपता के सिद्धांत से बड़ी खड़ी भुजा के नीचे छोटी खड़ी भुजा मतलब एम एन बटे ए डैश बी डैश और एन एफ बटे एफ बी डैश। अब चूंकि ए बी बराबर एम एन माना था हमने, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो एम एन की जगह पे ए बी लिख दिया। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे एफ बी डैश, समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना कराएंगे तो ए बी बटे ए डैश बी डैश ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों की ही मान है, तो ये दोनों बराबर लेकर चलेंगे बी सी बटे बी डैश सी और बराबर एन एफ बटे एफ बी डैश। अब मान लेते हैं कि देखिए गौर से देखिए चित्र में कि एन बिंदु पी के कितने पास है। तो मान लिया कि एन बिंदु पी के अत्यंत पास है, तो इसलिए एन एफ बराबर, इसमें बिल्कुल ज्यादा अंतर नहीं है, तो एन से एफ तक की दूरी ले लो चाहे पी से एफ तक की दूरी ले लो, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए बराबर ले सकते हैं। तो मान लिया कि पी के अत्यंत पास है तो एन एफ बराबर पी एफ, तो एन एफ की जगह पर हमने पी एफ लिख दिया। तो बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे एफ वी डैश हो गया, हमारा समीकरण बन गया। अब यहीं तक आपको करना था, बस अब आपको दूरियां निकालनी है। दूरियां हमने कहा था कि ध्रुव से नापते हैं। अब बी सी दूरी कितनी होगी हमारी, इतनी होगी, इतनी दूरी बीसी दूरी, तो पी से नापते हैं ध्रुव से, तो पीबी में से पीसी इतनी घटा देंगे तो इतनी बचेगी, तो पीबी माइनस पीसी। फिर बी डैश सी दूरी निकालना, बी डैश सी कितनी है दूरी हमारी, इतनी, तो पीसी में से पीबी डैश घटा देंगे तो बी डैश सी निकल आएगी, तो पीसी माइनस पीबी डैश ये भी लिख दिया। तो पी एफ तो फोकस दूरी है ही, और फिर एफ बी डैश हमें ये दूरी निकालना है इतनी, तो पीबी डैश में से पीएफ घटा देंगे तो एफ बी डैश निकल आएगी, तो पीबी डैश माइनस पीएफ कर दिया। अब पीबी क्या है, वस्तु की दूरी माइनस यू, पीसी क्या वक्रता त्रिज्या माइनस आर, पीसी क्या है माइनस आर, पीबी डैश क्या है माइनस वी, पीएफ फोकस दूरी है माइनस एफ, पीबी डैश माइनस वी, पीएफ फोकस दूरी है माइनस एफ। इस तरीके से हमने ये दूरियां लिख दी। अब माइनस यू माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f होता है, और माइनस माइनस मिलके प्लस v हो जाएगा, माइनस एफ बटे माइनस वी और माइनस माइनस मिलके प्लस एफ हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस इनटू कराया, माइनस वी का मल्टीप्लाई होगा दोनों में, माइनस वी का मल्टीप्लाई माइनस यू में होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यू वी हो जाएगा। फिर माइनस वी का मल्टीप्लाई प्लस 2f में होगा तो माइनस 2f भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस। फिर f का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस uf, फिर f का मल्टीप्लाई प्लस 2f में होगा तो 2f स्क्वायर, और फिर माइनस f का इस तरफ होगा बराबर के, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2f स्क्वायर हो जाएगा, और f का मल्टीप्लाई v में होगा तो माइनस एफ भी हो जाएगा, 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या बचा, uv माइनस 2fb माइनस uf बराबर माइनस fb बचा। तो uv तो इस तरफ रहेगा, अब इसके बाद माइनस के 2fb उस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के fb हैं और माइनस के uf हैं उस तरफ जाएंगे तो प्लस की uf होगा। तो uv बराबर uf तो है ही, और 2fb में से fb जाएगा तो प्लस के fb बचेंगे। फिर क्या किया, समीकरण के दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर, दोनों पक्षों में uvf का भाग दे दिया, ub से ub कैंसिल हो जाएगा तो 1/f बचेगा, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, 1/v बचेगा, प्लस
और यहाँ f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, तो 1 और u बचेगा। तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन हो गया। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बिल्कुल कुछ भी नहीं है करना, बिल्कुल कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, केवल आपको इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कराना है, समरूपता के सिद्धांत से समीकरण फर्स्ट बना लेना, फिर इन दोनों को तुलना करना है, समीकरण सेकंड बना लेना है, और बस इसके बाद आपको मान रख देना है और क्रॉस इनटू करा के आपका समीकरण निकल आएगा। वेरी वेरी सिंपल है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। तो इस तरीके से आपका ये दर्पण वाला सेशन था। अब कल से हम आपको लेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखें और ध्यान से समझते जाएं। बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।